रांची को जलाने का अर्थात है कि पूरे झारखंड में और पूरे देश में एक मैसेज देने का, क्योंकि ये केंद्र जो है ये सहअस्तित्व का केंद्र है कि ऐसा दृष्टांतमूलक यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों के पास ये मैसेज जाए कि समाज को तोड़ने का काम बंद करो। कल की घटना जैसे घटी रांची राजधानी में, कर्फ्यू लगा, पूरा नेट डाउन कर दिया गया, आज बंदी भी रहा। बीजेपी कह रहा है ये सिर्फ आपका इकबाल खत्म हो गया है, उसका परिणाम है। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि उनके जो मंसूबे थे पूरे देश को जलाने का, वो कहीं ना कहीं रुक सा गया, लोगों के बीच में वो एक्सपोज हो गया। झारखंड की राजधानी रांची में अब स्थिति सामान्य की ओर बढ़ती दिख रही है, लेकिन फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन टेंस है। अब नेताओं के जुबान एक दूसरे पर ज़्यादा हमलावर हो जा रहे हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है। बीजेपी ने इसे बताया है कल की घटना को लेकर कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, इस वजह से ये घटना का परिणाम उसको बता रहे हैं, रिजल्ट। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं। सुप्रियो दा, कल की घटना जैसे घटी रांची राजधानी में, कर्फ्यू लगा, पूरा नेट डाउन कर दिया गया, आज बंदी भी रहा। बीजेपी कह रहा है ये सिर्फ आपका इकबाल खत्म हो गया है, उसका परिणाम है। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि उनके जो मंसूबे थे पूरे देश को जलाने का, वो कहीं ना कहीं रुक सा गया, लोगों के बीच में वो एक्सपोज हो गया। आप देखिए ना, जो बदजुबानी शुरू हुआ इस देश के राजनीति में, तब से इस तरह की जो वैमनस्यता है, जो लोगों के बीच की जो खाइयाँ को बढ़ाने का काम हो रहा है, उसी का एक कल प्रतिफलन हम लोग देखे। और ये इतना इसका मजम्मत करना चाहिए इस तरह की घटनाओं को, और पुलिस ने बहुत कड़े हाथों से इस चीज़ को दबाया। और हमको लगता है कि इसके पीछे के जो मास्टर माइंड है, अब उनको पहचान करना पड़ेगा, क्योंकि ये मास्टर माइंड इस समाज के दुश्मन लोग हैं। कल भी मैं एक जगह बात कर रहा था, उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने जिस प्रकार से बातें रखी अपनी, उससे समाज में जो विघटन होता है उसका साफ संकेत दिखता था। तो ऐसे बदजुबानी लोगों को हम लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको समाज से अलग करना पड़ेगा। और देखिए, ये हमारी रांची की संस्कृति नहीं है। हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन सुने 67 का जब राइट हुआ था, उस वक्त भी कभी भी किसी भी धर्म स्थान पर आक्रमण नहीं हुआ था। कल क्या कारण घटा कि दोनों जो मत है, चाहे वो हिंदू मत हो चाहे वो मुसलमान मत हो, उनके जो आस्था के केंद्र है, मंदिर हो या मस्जिद हो, उस पर आक्रमण होता है। मतलब हम लोग किस जगह पर जाके आज खड़े हो गए हैं। तो ये बहुत दुखद स्थिति जिन्होंने पैदा किया, उनके कारण आज हम लोगों को ये सजा भुगतना पड़ रहा है, लोगों को जाने देनी पड़ रही है, लोगों को उसके संपत्ति का नुकसान हो रहा है, उसके व्यवसाय का नुकसान हो रहा है, उसके शांति का नुकसान हो रहा है, उसकी सुरक्षा का नुकसान हो रहा है, उसकी प्रगति का नुकसान हो रहा है। रघुवर जी कह रहे हैं कि केंद्र से इनपुट था इंटेलिजेंस की, जुम्मे की नमाज के बाद ऐसे पूरे देश भर में जहाँ जहाँ होगा। झारखंड को भी इसकी सूचना थी, दूसरे राज्य में भी घटना घटी, क्योंकि अगर उपद्रव करने के लिए थे, लेकिन वहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, वहाँ कोई पब्लिक का प्रॉपर्टी नुकसान नहीं हुआ। झारखंड में ही क्यों हुआ? और घटना के 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी एक अरेस्टिंग नहीं होना, ये बताता है कि सरकार फेल्योर है। नहीं, देखिए, आप इसको सीधे तौर पे देखिए कि कल झारखंड में सभी जगह इस तरह से प्रोटेस्ट हुए, रांची में ही क्यों ये वायलेंट हुआ? जानना तो हम लोग इसलिए चाहते हैं कि यदि जमशेदपुर में हुआ, यदि धनबाद में हुआ, यदि रामगढ़ में हुआ, हजारीबाग में हुआ, तो वहां इस तरह की परिस्थिति क्यों नहीं पैदा हुई? इसका मतलब यहाँ पर यहाँ के राजधानी की स्थिति को समाप्त करने के लिए जो गलत मंसूबे के लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो चाहे किसी जमात के हो, किसी कौम के हो, किसी धर्म के हो, किसी भी वर्ण के हो,
क्योंकि रांची को जलाने का अर्थात है कि पूरे झारखंड में और पूरे देश में एक मैसेज देने का, क्योंकि ये केंद्र जो है ये सहअस्तित्व का केंद्र है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समान तादाद में रहते हैं। यहाँ सिखों की भी बहुत बड़ी संख्या है, कई गुरुद्वारे हैं, कई चर्चेज हैं, कई अखाड़ा हैं, कई मंदिर हैं, कई मस्जिद है, कई ईदगाह है। तो इन सब चीज़ों को तोड़ने की जो साजिश थी कल वो सामने आया है। अब इस पे तफ्तीश होगी और देखिए पुलिस का जो काम है, कोई निर्दोष ना फंस जाए और दोषी छूट ना जाए, इसलिए पूरी तरह से एनालिसिस के बाद कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। और मैं तो मांग करता हूँ कि ऐसा दृष्टांतमूलक यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए कि पूरे देश में सांप्रदायिक शक्तियों के पास ये मैसेज जाए कि समाज को तोड़ने का काम बंद करो। आपकी सरकार बनते ही लोहरदगा में 2 बार घटना घटी इस तरीके की। वैसा कोई सरकार ने एग्जाम्पल सेट नहीं किया कि कोई भी षड्यंत्रकारी हो या साजिश करता हो या उपद्रवी हो, उनके मन के अंदर भय पैदा हो कि हाँ शासन गलत काम करने वालों को कठोर दंडित करेगा। नहीं, देखिए ये बात आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे शासनकाल में इस राज्य में कहीं पर भी यदि कोई क्राइम हुआ, उसका सबसे पहले उद्भेदन हुआ है, लोग पकड़े गए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की गई। एक भी कांड इन दिनों आप बता दो कि जिसमें अपराधी ना पकड़े गए। इसलिए इस कांड में भी जो भी अपराधी लोग हैं, जो भी अराजक लोग हैं, सभी पकड़े जाएंगे और सब पर कार्रवाई। एक आखिरी सवाल है मेरा, आगे राज्य में स्थिति बिगड़े नहीं, हर चीज़ सामान्य हो और जीवन पुरानी पटरी पर लौट आए, इसके लिए आप क्या सरकार को सुझाव देंगे या जेएमएम पार्टी अपनी ओर से क्या पहल करेंगे? देखिए हम लोग का सामाजिक सरोकार भी है, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सांस्कृतिक कार्यकर्ता भी है। तो हम लोगों ने समाज में शांति स्थापित करने के लिए पुरानी अपनी जो दिनचर्या है उनको बहाल करने के लिए, ठीक है आज तो थोड़ा माहौल खराब था, कल से लोगों के अंदर में कुछ डर था, लेकिन वो धीरे धीरे सामान्य हो गया है और रांची अपने पूरे रफ्तार में फिर से हमको लगता है सोमवार से आ जाएगी। और यहाँ तो रामदयाल मुंडा जी का कहना है जे नाची से बाची, तो हमारा पुराना जीवन हमको लगता है कि फिर हम लोग हंसेंगे, फिर से नाचेंगे, फिर से गाएंगे। शुक्रिया। तो जेएमएम को पूरा यकीन है कि चूंकि हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना कर बैठे इसलिए पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। पूरे मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इस बार एग्जाम्पल सेट किया जाएगा जिससे उपद्रवी तत्व चाहे वो किसी भी कौम के हो, उनको ये मैसेज चला जाएगा कि अगर शासन में ऐसा करेंगे तो उसका अपराध और सजा बहुत बुरा होगा। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, ईनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in